प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम जो सीखेंगे वो है अलाइनमेंट विद गॉड। खुदा के साथ हम हांगी मीन्स खुदा के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड, उसको बनाने के लिए 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ वो 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। जिसमें पहला है अलाइनमेंट ऑफ माइंड मीन्स पर्सपेक्टिव, अपनी सोच की हम हांगी। अगर हम आयत देखें रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत, उसमें लिखा है और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मीन्स कि हमने इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। जब हम खुदा में खुदा को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम खुदा की हिकमत में, खुदा की दानाई में चलें और खुदा का कलाम हमें जैसे सिखाता जाता है वैसे हम अपनी ज़िंदगी को भी बदलते जाएं। हमने इस दुनिया के लोगों की हम शक्ल नहीं बनना जैसे वो हैं, जैसे उनमें बुराइयां पाई जाती हैं, जैसे वो झूठे हैं या मकार हैं, या जैसे उनकी सोच बुरी सोच है, बुरे मंसूबे बनाते हैं, दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं। ऐसी सोच हमें नहीं रखना, किसी के लिए हसद नहीं रखना, लालच नहीं रखना किसी की चीज़ का। हमें अपनी सोच बदलनी है खुदा में। जब हम खुदा में आ गए तो हमें अपने आप को मुकम्मल तरीके से बदलना है। इसके साथ साथ फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत भी आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ कुछ जो ज़रूरी है वो मैं आपके साथ एक आध शेयर करूंगी। उसके बाद है अलाइनमेंट ऑफ विल मीन्स सरेंडर। अपनी विल को, अपनी आपने मर्जी को खुदा के आगे जो है वो आपने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। विल का मतलब आप अगर इसमें इंसाल 3 बाब उसकी 5 से 6 आयत पढ़ेंगे तो उसमें कि खुदा पे ट्रस्ट करना, खुदा पे लीन होना, उस पे यकीन करना ज़रूरी होता है। आपको अपनी ताकत पे, अपनी चीज़ों पे नहीं यकीन करना होता, आपको खुदा पे यकीन करना होता है और आपको उसकी मर्ज़ी के आगे उसको अपने आप को सरेंडर करना होता है। जब हम खुदा में आ जाते हैं तो हमें ये कहना और ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि खुदावन हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का, हमारी ज़िंदगी का जो है वो इख्तियार जो है वो उसके आगे सरेंडर करना ज़रूरी होता है। हम हर जगह अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि खुदावन की मर्ज़ी से चलें। हम हर चीज़ में ये कहें खुदावन अगर तेरी मर्ज़ी है तो मुझे पता कि मैं इस काम को कैसे करूं या कहाँ जाऊं, कैसे इस चीज़ को मैं यस करूं या नो करूं। खुदा की मर्ज़ी को आगे रखें, ना कि अपनी मर्ज़ी को। दुनिया के लोगों में घिर के या दुनिया के लोगों को प्रायोरिटी देते हुए उनकी चीज़ों को आगे ना रखें बल्कि खुदावन की चीज़ों को आगे रखें और खुदावन की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में हर वक्त आगे रखें। ठीक है। फिर है अलाइनमेंट ऑफ इंटरनल हायरार्की मींस के रूह पे अपनी बदन पे अपनी रूह को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। मींस अब बदन कह रहा है कि तू थक गया है, तुझे सोना है, रेस्ट करना है, लेकिन रूह कह रही है कि इंटरनली स्पिरिचुअली आप वीक फील कर रहे हो, उठ बाइबल पर और दुआ कर ताकि तू ताकत पाए। तो आपने अपनी रूह को बदन पे हावी होने देना है, ना कि आपने अपने बदन को स्पिरिट पे हावी होने देना है। ये आपकी स्पिरिचुअली एक हायरार्की है कि बदन के ऊपर रूह का जो है वो इख्तियार ज़्यादा होना चाहिए। रूह के बाद बदन की दर्जा आता है। उसके लिए आप आयत देखिए गलतियों 5 बाब उसकी 16 आयत। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा। तो उसमें खुदावंद आपको बता रहा है कि आपने अपने रूह को प्रायोरिटी पे रखना है। रूह की बात, रूह आपको क्या कह रही है, खुदा का पाक रूह को अपने आप को गाइड करने दें, अपने आप को खुदावंद के पाक रूह के आगे सरेंडर करें ताकि वो आपका कंट्रोल ले आपकी बॉडी का, और आपकी बॉडी उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से काम करे, उसके हिसाब से सोचे और हर चीज़ उस पर अपने दिल को, अपने इमोशंस को अपनी रूह पे हावी नहीं होने देना कि इमोशनली आप किसी चीज़ में इमोशनली पढ़ के, किसी रिलेशनशिप में आप इमोशनली पढ़ के आप जो है वो खुदा के रूह की आवाज़ को सुनने से इनकार कर दें। तो आपने अपने रूह को अपने बॉडी पे हावी होने देना, अपने रूह को इख्तियार देना है, सरेंडर करना है, ना कि अपनी बॉडी को, ना कि अपनी बॉडी के इमोशंस को, ना अपनी बॉडी की पेन्स को अपने ऊपर हावी होने देना है। जब आप खुदावन के आगे सरेंडर करेंगे तो फिर हर चीज़ का जिम्मा खुदावन लेगा। चौथा पॉइंट है अलाइनमेंट विद किंगडम पर्पस मींस मिशन, यानी खुदा के मिशन को, खुदा के मिशन को जानने की, समझने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, जिसमें पर्पसेस को या अपने रीजंस को आगे नहीं रखना, हमने खुदा के मिशन को, खुदा के मर्जी को आगे रखना है। मैथ्यू
मत्ती 6 उसकी 33 आयत में देखिएगा, मत्ती 28 बाब उसकी 19 से 20 आयत में देखिएगा। खुदा का पहला प्लान क्या है, खुदा के क्या हुक्म है, मतलब खुदा के हुक्मों को हमने प्रायोरिटाइज आगे रखना है। खुदा का हुक्म है कि जाओ कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, तो क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को आगे रखते हैं, या हम अपनी ज़रूरतों को या अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को आगे रखते हैं। हम अपनी जॉब को, अपनी फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं, पहले प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, हम पहले अपनी फंक्शंस को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, या हम पहले खुदा को आगे रख रहे हैं। ये चीज़ का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। खुदा ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है और हमें उसके मकसद को, उसके मिशन को, उसके पर्पस को दुनिया में भेजने का हमें जानना ज़रूरी है। हम उसके मर्ज़ी को पहले आगे रखें और फिर हम अपनी चीज़ों को देखें। और खुदावंद कहता है कि आसमान की बादशाहत की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी हैं वो तुम्हारे पीछे लग के तुम्हें मिलेंगी। तो हमने खुदा की किंगडम को, उसकी मर्ज़ी को, जो उसने हमें पहला हुक्म दिया है, जो वो हमें कहता है, हमने उस चीज़ को पहले आगे रखना है। ठीक है, जो हमारा बशारत का काम है, जो हमने अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से खुदा के नाम की गवाही देनी है हर जगह, वो हमने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है। जब हम खुदा को, खुदा के काम को, उसके मिशंस को, उसके पर्पस को जानकर उसको अपनी ज़िंदगी में आगे रखेंगे तो फिर खुदा हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और वो फिर हमें, हमारी हर ज़रूरत को हमें वक्त पे वो देता है और पूरी करता है। ये उसका वादा है और वो करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन एज मेंटेन अलाइनमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हमने जैसे जशुआ 1 की 8 आयत में देखिएगा, इफिसियों 4 की 3 आयत में देखिएगा कि हमने अपने आप को प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में जो है वो उसको डिसिप्लिन करना है। ठीक है, खुदा जो है हमारा वो एक डिसिप्लिन गॉड है और वो चाहता है कि हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे सोने का एक टाइम है, खाने का एक टाइम है, हमारे दुआ करने का भी हमें एक वक्त ठहराना है और हमें वो वक्त खुदा को देना है। ऐसा नहीं कि अगर हमने 4 बजे का वक्त ठहराया है तो हमें कोई काम याद आ गया हम वो करने चले गए। नहीं, खुदा उस वक्त में आपका आके इंतज़ार करता है। तो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ठीक है, लास्ट चीज़ है साइन यू आर रीचिंग अलाइनमेंट। आप फिर किस तरह से जान सकते हैं कि आप अलाइनमेंट हैं खुदा के साथ हैं। उसके लिए आप मरकज़ 4 बाब उसकी 35 से 41 आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि खुदा ने कैसे हमें बताया है कि हम जान सकते हैं कि हम खुदा के साथ अलाइन हैं या नहीं। हमें कैसे मालूम होता है कि हम खुदा के साथ अलाइन हैं? जब हम खुदा पे मुकम्मल यकीन करना शुरू करते हैं, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी और अपनी ताकत पे यकीन नहीं करते कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि नहीं, खुदावन की मर्ज़ी से, खुदावन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। जब हम हर काम में खुदा को आगे रखना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम खुदा के साथ बाउंड हो गए, हम ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, उसके वादों पे, उसके कलाम में जो लिखा है उस पर यकीन करना शुरू करते हैं। हम दुनिया और दुनिया की बातों पे कान नहीं धरते। हम खुदावंद और उसके कलाम और उसके पाक रूह की आवाज़ के लिए हम अपनी स्पिरिचुअल ईयर्स खोलते हैं और उसकी आवाज़ को सुनना शुरू हो जाते हैं और उसकी आवाज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक साइन होता है कि हम खुदा के साथ अलाइन हो चुके हैं, हम उसके साथ बाउंड हो चुके हैं। इट्स मीन कि हम उसकी स्पिरिचुअल, उसकी हॉली स्पिरिट की हम आवाज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको फॉलो कर पा रहे हैं और हम उस पर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहे हैं। और हमने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी के हर मामले में, अपनी चीज़ों को, अपने जहन को, अपने बदन को, हर चीज़ को खुदावन यीशु के आगे सरेंडर कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा साइन होता है कि हम खुदा के साथ बाउंड हो चुके हैं। पाक रूह की आवाज़ को सुन रहे हैं या नहीं। जब आप खुदा की पाक रूह की आवाज़ को नहीं सुनते, ठीक है, तो और आप अपनी मर्ज़ी करते हो तो फिर आप नुकसान उठाते हो। अगर सबसे बड़ी एग्जांपल आप लेते हैं तो दाऊद नबी की है। दाऊद नबी ने जितनी जंगें लड़ी वो हर जंग में जाने से पहले खुदा से पूछता था कि मैं ये जंग लड़ने जाऊं या नहीं। खुदा उसको गो हेड देता था तो वो जंग लड़ता था, तो वो फतह पाता था। इसी तरह जब हम खुदा के साथ अलाइन होके चलते हैं तो हम हर चीज़ में फतह पाते जाते हैं। जब हम हर चीज़ में खुदा को आगे रखते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में, करियर में, हम हर चीज़ में जब खुदा को आगे रखना शुरू कर देते हैं और उसके साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर हमसे बात करना शुरू होता है, वो हमें बताना शुरू हो जाता है। जब हम उसके हजूर में आते हैं, उससे पूछना शुरू करते हैं तो वो फिर हमें आंसर करता है, हमें जवाब देता है। और इस तरह हम मालूम कर पाते हैं कि खुदावंद हम खुदावंद के साथ अलाइन हैं या नहीं, हम डिसिप्लिन हैं या नहीं, हमारा माइंड खुदा की मर्ज़ी के हिसाब से चल रहा है या नहीं, हमने अपनी विल खुदा के आगे सरेंडर कर दी है कि नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना कि हम अपने आप को जो है वो दुनिया और सोसाइटी के हिसाब से खुद को चेंज कर लें। हमने सोसाइटी के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करना,
दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमें उनके हिसाब से खुद को नहीं बदलना, हमें अपने आप को बदलना है खुदा के कलाम के हिसाब से। और जैसा खुदा का कलाम हमें सिखाता और बताता है और खुदा का पाक रूह जैसे हमें गाइड करता है, हमें उस हिसाब से अपने आप को बदलना है और समझना है। और उसकी छोटी सी आवाज़ के लिए भी हमने अपने आप को सेंसिटिव बनाना है, ताकि वो छोटा सा कुछ भी मध्यम सी आवाज़ में हमें कुछ कहता है, हम उसको सुने, हम उसको समझें और हम उसको फॉलो करें। और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि खुदा हम सब की इस चीज़ में मदद करे और रहनुमाई करे और हमारी स्पिरिचुअल आइज़ को, हमारी स्पिरिचुअल ईयर्स को खोले खुदावन यीशु। और जो कुछ वो हमसे जो मध्यम आवाज़ में भी बात करते हैं, हम उसको सुने, समझें और उसको फॉलो करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।